जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट आ चुके भाई। 16 मार्च से ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम स्टार्ट है, आप सभी को पता ही है दोस्तों। गिने चुने 6 से 7 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनी हुई है दोस्तों। इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले इस वीडियो के, इस मॉडल पेपर के। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किसके बीच में हुआ था मेरे भाई? बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे इस मॉडल पेपर में। सही जवाब हो जाएगा पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूटों के मध्य ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भोलानाथ सिंह निम्न में से किस विद्रोह के लीडर थे? सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको आता है पहले से ही, तो ये तमार विद्रोह के थे दोस्तों, ठीक है, लीडर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर 2 क्लासेस लगाए जिसमें 6-6 महीने के करंट अफेयर हो। ये आप अगर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा आपके। ये क्लास लेके आऊंगा करंट अफेयर की, जिसमें एक क्लास में हम 6 महीने करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी क्लास में भी हम 6 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। सही जवाब दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। 8 संख्याओं का औसत 14 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 14 है। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है? देखो दोस्तों, औसत दे रखा है तो आप योग निकाल दो। आप सभी को पता है औसत क्या होता है। मतलब योग कैसे निकालते हो? औसत गुणा संख्या, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे 14 संख्या को 8 संख्या का औसत 14 दे रखा है, और शेष 5 संख्या को दोस्तों 5 दे रखा है। आपको पूछा है शेष 3 संख्या। देखो दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर टोटल संख्या कितनी थी? 8 थी। 5 यहाँ पर आ गई, बची कितनी? 3 संख्याओं का आपको औसत पूछा है दोस्तों। 3 संख्याओं का आपको औसत पूछा है, तो आप कहोगे 14 × 112 होता है, बिल्कुल सही है। 14 × 5 = 70 होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपके पास देखने को मिला 3a दोस्तों, ठीक है। अब ये प्लस का 70 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 112 यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। 112 में से आपको 70 घटा लेना है, तो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है? 30, 40, 42, 42, ठीक है। 42 बराबर 3a। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस ए का मान आ चुका होगा, क्योंकि 14 थी या 42 होता है। तो आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मैंने 42 में 3 का भाग दिया तो मेरे पास 14 आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें ए का मान ही तो पूछा है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन के पूर्ण दहन से कौन सा उत्पाद बनते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों। देखो, जो भी स्टूडेंट ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करेगा उसको एग्जाम में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सिलेक्शन 100% मिलने वाला, अगर मेहनत करोगे दोस्तों मेरे साथ, ठीक है। मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस रख रहा हूं, तो आप लोग भी कंटिन्यूस क्लासेस करिएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला प्रश्न। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानमंडल के सामान्य कार्यालय को पुनः कितने वर्षों तक बहाल कर दिया गया? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएं। तो सही आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों तक। क्वेश्चन कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो इस समीकरण को आपको हल करके बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो माइनस का है, माइनस का अर्थ हमने बताया था गुणा बताया था, ठीक है भाई। और गुणा का अर्थ हमने क्या बताया था भाई? गुणा का अर्थ बताया था हमने, भाग बताया था, बता दिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या बताया था उन्होंने? गुणा का अर्थ क्या बताया था? गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है। प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, ये बताया था क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। माइनस का अर्थ क्या बताया था? माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है। उसके बाद गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ पर भाग आ रहा है ना, भाग का अर्थ है प्लस। यहाँ पर एक मिस्टेक, स्टेप मिसिंग हुई है, 21, हाँ। और भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ पर ये 24 तक ठीक था। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, यहाँ पर भाग लगा लो। उसके बाद भाग का अर्थ प्लस, ये 21 लगा लो, और प्लस का अर्थ है माइनस, ये आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वैल्यू 4 दिख रही है, और 4 थी 12, यानी 12 + 21 - 7, ठीक है। तो 12 और ये 2 3 33 हो गया, 33 में से 7 घटाओगे 26 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, जो कहते हैं ना मेरी मैथ और रीजनिंग वीक है दोस्तों, तो मैं इसके लिए जल्द ही क्लास स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि 16 मार्च से पेपर है ग्रेजुएशन वालों का दोस्तों, है ना। 12th लेवल का भी जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी दोस्तों, टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन आपको ये क्लास 12th लेवल की तैयारी करें तो भी क्लास अटेंड करनी है, और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें तो भी क्लास अटेंड करनी है, और अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। होजागिरी नृत्य निम्न में से किस राज्य के रिंग समुदाय से संबंधित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होजागिरी दोस्तों त्रिपुरा का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे नृत्य। अगला प्रश्न देखेंगे। रागम तानम पल्लवी शब्द भारतीय संगीत की किस शैली से संबंधित है? एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सही जवाब आ जाएगा कर्नाटक संगीत से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी।
ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ये एक और शानदार सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर 1871 आपको टिक करना है दोस्तों। किसके समय हुई थी दोस्तों बताइए, अगर आपको पता है तो। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, रिपन या मेयो, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत की पहली जो राष्ट्रीय गणना 1871 में हुई थी दोस्तों, वो किसके समय हुई थी मुझे बताइए, रिपन या लेटन, सॉरी रिपन या मेयो, रिपन या मेयो, कमेंट करके बताइए। जंतु उत्तक पादप उत्तकों से अलग होते हैं क्योंकि जंतु उत्तक डैश उत्तक होते हैं। ये जंतु उत्तक किस प्रकार के उत्तक होते हैं बताइए? तो गुरुजी ये होते हैं अधिकतर जीवित और लचीले उत्तक होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है 144 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, आप जब बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा ना तो ये क्वेश्चन आप ओरली टिक करोगे, क्योंकि 12 और 3 12 36 ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे कर पाए जल्दी? देखो, जब आपको ये पता है कि मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट में ए गुणा बी होता है, ए गुणा बी होता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है अंडर रूट 144 गुणा में 9, अगर आप 144 गुणा 9 कर दोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ऐसा नहीं करना है भाई, ये 12 का स्क्वायर है तो 12 जेल तोड़ के बाहर आ जाएगा, और ये 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये भी जेल तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो 12 तिया कितना होता है मेरे भाई, 12 तिया गुरु 36 होता है। जब ये कंसेप्ट पता होगे तो आप मेंटली ही क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आप लोगों को। निम्न में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो सही जवाब हो जाएगा गुलाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करने के बाद। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए इसका आंसर, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो ये शरावती नदी पर है दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो वराही नदी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? अभी जस्ट मैंने बताया कुचिकल जलप्रपात, आपको टिक कर लेना मेरे भाई। दूध सागर बता चुका हूं। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए हिंदू राजा को दिखाया गया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। जो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जी हाँ मैं बात करूं समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था दोस्तों, ठीक है। और ये वही राजा है जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसी को दोस्तों लिच्छवी देहित्र कहा जाता है, यहीं पर लिख लो, इसी को लिच्छवी देहित्र कहा जाता है। लिच्छवी देहित्र, इसी को लिच्छवी देहित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो माता थी कुमार देवी, वो दोस्तों लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी दोस्तों, ठीक है, उनसे रिलेटेड थी, ठीक है, उन्हीं के वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज ये मान के चलो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना। वो फीलिंग, वो एनर्जी आनी चाहिए, वो उत्साह आना चाहिए आप लोगों के अंदर। 19 का आंसर क्या होगा भाई? 19 का आंसर होगा सारंगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है दोस्तों, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, m1 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई m1 d1 h, हावर यानी घंटे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? w यानी वेजेस, w1, ठीक है। और इसी तरह से m2 मल्टीप्लाई d2 मल्टीप्लाई h2 मतलब घंटे, ठीक है। यहाँ पे जो भी समय होता है ना वो, और W2 मतलब जो भी काम होता है वो नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। तो M का मतलब मैन, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, और W मतलब वेजेस, जो भी काम हम करते हैं, जितना भी काम करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं अब क्वेश्चन को, कोई देर नहीं लगेगी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो 25 व्यक्ति, तो यहाँ पे 25 व्यक्ति लिख लेना है। 25 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में? 5 दिन में, वो भी 10 घंटे करके 5 दिन में कम करते हैं दोस्तों। कितना काम करते हैं? 2 इकाई काम करते हैं, तो 2 को आपको नीचे लिख लेना है। यहाँ पर देखोगे M2 यानी 15 व्यक्ति को 18 इकाई यानी काम आ गया, यानी काम को नीचे लिखना है। आपके पास D2 की वैल्यू है क्या? नहीं, D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्वेश्चन ने वही पूछा है, ठीक है। और आपको समय दे रखा है यहाँ पे 10 घंटे, कितना? 10 घंटे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, आप कुछ काट पा रहे होंगे, 10 से ये 10 हट जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 की टेबल से मेरे भाई 5 बार जाएगा, 3 की टेबल से 6 बार जाएगा, 5 की टेबल से ये 5 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की टेबल से 3 बार जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे 25 तिया 75, ठीक है, ये 6 कर चुका, 25 तिया यहाँ पे ये कटा हुआ है, ठीक है। 25 तिया 75, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। एक शानदार सा क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आता हुआ मेरे भाई। देखो कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बेस्ट रिवीजन करवा रहा हूं, पूरा 100% दे रहा हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को मेरे भाई सभी विद्यार्थी लाइक कर लेंगे, जितने भी मेरे भाई न्यू स्टूडेंट विजिट करें चैनल पर, जो भी पुराने स्टूडेंट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, निवेदन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए का भाई कौन है? एच है। पहले ए बनाओ भाई, ए को बना लो। और ए का भाई कौन है भाई? ए का भाई है, ए का भाई एच है। तो भाई है तो प्लस कर दो, क्योंकि हम मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं, के की बहन कौन है? आर है। के और आर से रिलेटेड हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि अपन
ये और पी और के से रिलेटेड भी अगली वाली लाइन भी आपको होल्ड पे डालनी पड़ेगी। लेकिन तीसरी वाली लाइन उठाओ, उसमें कह रहा है ए की पत्नी कौन है, के। तो ए की पत्नी है, ए की पत्नी तो ये पति होगा, तो ये प्लस का सिंबल आएगा, और के किसकी पत्नी है, ए की, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ए का एच कौन है, भाई है। ठीक है, अब हमें डाटा मिल चुका है। अब हम आगे करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन जो हमने होल्ड पे डाली तो उसको उठाइए। के की बहन कौन है मेरे भाई, के की बहन कौन है, आर है। तो के की बहन कौन है, आर। यहाँ पे आर इसकी बहन हो जाएगी, बहन है तो हमें इसको माइनस से डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, आगे हमने सेकंड लाइन को जो होल्ड पे डाला था वो उठाकर देखिए। के का पुत्र कौन है, पी है। तो अब के का एक पुत्र आ गया, पी पुत्र है, तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होने वाली है। ठीक है, हमने इसको पी से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कि एच का आर से क्या संबंध है, यानी आर की नजर से देखो आर क्या कहेगा एच को, आर है कहां पर, आर यहां पर है और एच यहां पर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये इसकी बहन थी दोस्तों, ए की, हाँ इसकी बहन है। ठीक है, ये इसकी बहन है और ये इसकी बहन है। ठीक है, ये इसकी बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे बहन के पति का पति आएगा दोस्तों। ठीक है, आर है कहाँ पे भाई, आर यहाँ पर है, आर क्या कहेगा, ये इसकी बहन का पति, बहन के पति का भाई, बहन के पति का भाई आ रहा है, बहन के पति का भाई आ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आर कौन है, के की बहन है। ठीक है, और के कौन है, ए का भाई है। ठीक है, तो ये इसका भी आर का भी भाई हो जाएगा, मतलब कि भाई का पति, मतलब बहन के पति का पति, ये पत्नी को दोस्तों हम डबल सिंबल से डिनोट कर देते। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को पोस्ट करके भी समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो वो ऊर्जा बना के रखो भाई, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के आंसर करते रहो मेरे भाई। ठीक है, अगर आप ये मॉडल पेपर देखो, आपके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, मॉडल पेपर सीरीज की एनटीपीसी के लिए, तो वो क्लास आप, वो प्लेलिस्ट आप लोग देख लोगे ना भाई, तो एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी चैनल पर बनी हुई है वो प्लेलिस्ट। ठीक है, मई 2025 में चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीते मेरे भाई, शानदार सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो कुल मिलाकर 7 पदक जीते मेरे भाई भारत ने, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है यहां से आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेना है, 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या रखी गई थी दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बताइए। तो इसमें आपको क्या टिक करना है बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर। जितने भी सी ऑप्शन टिक करें 1 घंटा खेल के मैदान में, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है, शानदार सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। इसका संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बुलबुल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर्स करने अगर आपको आते हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर सकता हूं क्या मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप लोग किस किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कहां से आप हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट का वेट करूंगा आपके। ठीक है, बस आपको कमेंट करना है कि मैं इस स्टेट से पढ़ रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च, इसको कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी, साबरमती से, साबरमती यहां से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों शुरू किसने की थी, आपको पता होगा, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930 में, और ये 6 अप्रैल 1930 को एंड हुआ था, खत्म हुआ था, यहां पर लिख दो, ये खत्म हुआ था, इस तारीख को समाप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये समाप्त हुआ था। तो फिलहाल आपको ए ऑप्शन को टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। ग्वालियर के टैंक मैदान से इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों, यहीं पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था और किस आंदोलन में दिया था, करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, इसी आंदोलन में। ठीक है, और दिया किसने था दोस्तों, आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और यहीं पर एक नारा और दिया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने, मरो नहीं मारो, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने यहीं पर। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1942 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे लॉक कर लेना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। देखो यहाँ पर मैं 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। शुरुआत इसकी, ये शुरू कब हुआ, ये योजना शुरू कब हुई थी, 1951 से लेकर 56 तक चलेंगे, 1951 से लेके 56 तक ये योजना शुरू हुई थी। और एग्जाम में पूछेगा ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, बताइए। हैरोल्ड डोमर मॉडल, नोट करेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल, यहाँ पर लिखेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल, आपको एग्जामिनर पूछेगा, ध्यान रखना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना आधारित थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ये इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। प्राथमिक क्षेत्र का विकास था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भी टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन से बेहतर आप सी वाला टिक करो, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। कृषि का विकास बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने
आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। डैम्स को कहा था, जो बांध वगैरह होते हैं ना डैम्स, उनको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, यहीं पे एग्जाम में पूछेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पीएम कौन थे दोस्तों, पीएम कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग पीएम कौन थे, यहाँ पर लिखेंगे पीएम, पीएम पीटी नेहरू, ठीक है। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर लिख लो पीटी नेहरू, ठीक है। तो ये यहाँ पे पीएम थे, प्रधानमंत्री। एग्जाम में पूछता है ये सारे क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था, इसमें मॉडल पूछा दोस्तों, ठीक है। यहीं पर देखो दोस्तों, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से लेके 1961 तक चली थी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 1956 से लेके 1961 तक चली थी। और ये योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल, यहाँ पर लिख लो पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत पर दोस्तों, यहाँ पे अनंत लिखेंगे, अनंत, द की जगह त लिख लो, द की जगह त लिख लो, ठीक है। द की जगह त लिख लो, अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा आपको ध्यान रखना आभासी और सीधा होगा, याद कर लो, रट लो अच्छे से, ठीक है। आभासी और सीधा होगा। अगला प्रश्न एक बार शानदार, तीन युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और एक ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक भिन्न है, उसी भिन्न को आपको पहचानना है। इनमें से एक विषम है, उसी विषम को पहचान लो। देखो 13 से 17 हो रहा है, प्लस 4 देख, सॉरी जी 8 और 17 हो रहा है ना यहाँ पर तो देखो एक काम करो, पीछे वाले से अपन चेक करते हैं। 12 से 13 हो रहा है, +1 देखने को मिल रहा है, -1 देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो 13 ये 12, ठीक है। -1 देखने को मिला है यहाँ पर। आगे देखोगे टी, यहाँ पर भी 20 से 20 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। टी ये देखो यहाँ पर भी -1 देखने को मिला है, 6 और ये 5, यहाँ पर भी -1 देखने को। तो देखो ये सबसे अलग है, देखो यहाँ पर भी टी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यही सबसे अलग है। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यही सबसे अलग है। बी वाला ऑप्शन जितने भी टिक कर रहे हैं मेरे भाई, उनका जवाब पूरी तरह से सही है दोस्तों, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो डोडा बेटा चोटी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा वो मैं बनाने की कोशिश करूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से ये क्या होती है, पश्चिमी घाट होती है, और ये क्या होती है, वेस्ट पूर्वी घाट होती है। मतलब इधर ये वाली क्या होती है, वेस्टर्न घाट्स, ये क्या होती है, ईस्टर्न घाट्स। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं दोस्तों, वहां पर आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिलती है। क्या दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती है मेरे भाई, ये चीज आपको नोट करके रखना है, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। और यहीं पर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहीं पर दोस्तों एक पीक देखने को मिलती है, हाईएस्ट पीक, जिसका नाम है दोस्तों डोडा बेटा। नोट करेंगे डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है। तो एग्जाम में पूछेगा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा आपको टिक करना है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना अनाईमुड़ी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से किस नदी, कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, आप सभी को पता है, नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, और महेंद्रगिरी दोस्तों ओडिशा में है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये चोटी ओडिशा में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनाईमुड़ी केरल में। 33 बताएंगे, बथुकम्मा किस राज्य का एक प्रसिद्ध पुष्प त्योहार है दोस्तों, शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी। सही आंसर आएगा तेलंगाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। देखो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, उसको बौद्ध घटना में, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश आपने लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी दोस्तों। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में हुई थी। कहां पर हुई थी, बोध गया, यहाँ पर लिख लो बिहार में है ये जगह, बोध गया बिहार, उरुवेला बोध गया बिहार, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। जब उनको दोस्तों मोक्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति, तो उस घटना को बौद्ध, ये मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर यूपी में हुई थी, ये भी टिक कर लो। लेकिन उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, कुशीनगर, ठीक है। उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो आप टिक करेंगे महापरिनिर्वाण। क्या करोगे, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे एग्जामिनर, इनकी जो ग्रह त्याग घटना थी, ग्रह त्याग घटना, 29 वर्ष की आयु में ग्रह छोड़ा था, ठीक है। ग्रह त्याग घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो यहीं पर लिख लो महाभिनिष्क्रमण, लिख लो दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से सुनो अच्छे से, ठीक है। ग्रह त्याग घटना को क्या कहा गया था, यहां पर लिखेंगे आप लोग महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ये सारे क्वेश्चन याद कर लो, अभी के अभी एग्जाम में पूछता है दोस्तों, विनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा प्रथम उद्देश्य इन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भाई, बताएंगे दोस्तों, बताएंगे दोस्तों।
तो अजात शत्रु अगर आप टिक करें, अगर आप अजात शत्रु टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें हैं दोस्तों, अजात शत्रु दोस्तों, ठीक है। और कहां पर आयोजित हुई थी दोस्तों, कहां पर आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों, तो आप हो गए ये हुई थी राजगृह में दोस्तों, राजगृह बिहार में पड़ता था, राजगृह। सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, कुंडनवाल कश्मीर में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई, कहां पर, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, कहां पर आयोजित हुई थी, राजगृह में दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, परिकेंद्रिक दिक स्थान कहां होता है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। परिकेंद्र की, सभी विद्यार्थी बताएंगे, सही आंसर हो जाएगा केंद्र की आवरण की दो परत के मध्य दोस्तों, दो परतों के मध्य। कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को निर्धारित करने में सहायता करता है, ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सही आंसर आएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, किरण ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 4,40,000 रुपए की राशि उधार ली है, 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा दोस्तों, कितना भुगतान किया होगा दोस्तों उसने, ठीक है। आपने क्या सीखा, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ये कहोगे गुरु 2 साल 7% की रेट से ब्याज कितना होगा, 14% का ब्याज होगा, कितना, 14% का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों 4,40,000 का 14% निकाल लेना है, 4,40,000 का 14% निकाल लेना है, बस कहानी खत्म, क्योंकि हमें ब्याज ही तो पूछा है। आपको 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, यानी लास्ट में 2 जीरो आना तय है। और 14 चौके 56, 56 का 6 कैरी 5, 14 चौके 56 और 6 कैरी 5, 56 और 5 कितने हो गए, 61, 61, 60 किस में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें सबसे छोटा क्या है, 60। क्या दोस्तों 8 की टेबल में 60 आता है, नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। इससे छोटा कौन है, 120। 8 की टेबल में 60 भी आता है, क्योंकि 15 8 120, ठीक है। और 12 की टेबल में 120 भी आएगा, 12 था 120 और 20 छक्के 120, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप 8 को दोस्तों 120 से भाग करोगे तो 15 8 120 होता ही है, और 12 था 120 होता ही है, और 20 छक्के 120 होता ही है, और ये छोटे से छोटा नंबर भी है, ठीक है। क्लास का अंतिम प्रश्न, हाल में ही किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सभी विद्यार्थी। सही जवाब मिथुन मनहास, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। बताइए आप लोगों ने 40 में से कितने क्वेश्चन किए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेशन पसंद आया मेरे भाई, मेहनत पसंद आई हमारी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी स्टूडेंट दोस्तों, ठीक है। हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो और उन्हें बता दो कि 8 बजे डेली मॉडल पेपर आता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिमांड करेंगे तो करंट अफेयर की क्लास भी जरूर लगेगी। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से ज्वाइन करके रिवीजन में लग जाइए टेलीग्राम। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए वीडियोस के लिए दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।